राधे राधे। भगवत गीता के इस श्लोक में आज हम जानेंगे कि कैसे पांडवों ने अपने चरित्र और अपनी तैयारी से युद्ध शुरू होने से पहले ही अपनी अधिक समस्या भगवान पे भरोसा रख के और धर्म पे विश्वास रख के सुलझा ली। नमस्कार, तो आज हम जानेंगे भगवत गीता के पहले अध्याय का 19वां श्लोक। सघोषो धात्र राष्ट्राणाम हृदयानि व्यदारयत् नभश्च पृथ्वीं चौविर तुमुलोऽभ्यनुनादयन्। अर्थात इन शंखों की ध्वनि कोलाहलपूर्ण बन गई जो आकाश तथा पृथ्वी को शब्दायमान करती हुई धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदय में विदीर्ण करने लगी। यहाँ पे सोचने वाली बात यह है कि जब शंखनाद हुआ होगा तो सिर्फ पांडवों की तरफ से थोड़ी हुआ होगा, कौरवों की तरफ से भी हुआ होगा। लेकिन डरने और भयभीत होने का वर्णन सिर्फ कौरवों का ही क्यों है आखिर? चलिए जानते हैं। मान लीजिए कि आप अकेले एक कमरे में बैठे हो जहां आसपास बिल्कुल शांति है, कोई शोर नहीं, और वहीं आप एक बहुत ही गहरी सोच में डूबे हुए हो, या कह लीजिए एक विधर्मी आंतरिक संघर्ष से गुजर रहे हो। फिर एकदम से बाहर मौसम खराब होने की वजह से बहुत तेज बिजली गरजी, तब आपका रिएक्शन कैसा होगा? डर जाओगे ना? ऐसा ही हुआ था कौरवों के साथ। जब वो एक विधर्मी आंतरिक संघर्ष से गुजर रहे थे तब एकदम से भयंकर शंखनाद जैसी हुआ वैसी सारे कौरवों के हृदय विदीर्ण हो गए। कौरवों को संकट का आभास पहले से ही हो गया था। जब हमें किसी संकट का आभास पहले से ही हो जाता है तब वैज्ञानिक तौर पे हमारे मस्तिष्क का एक भाग, जिसे एमिगडाला कहते हैं, वो एक्टिवेट हो जाता है। उसी की वजह से हम डर या खतरे को पहले से ही भांप लेते हैं। इसीलिए जब पांडवों ने शंखनाद किया वो कौरवों के लिए केवल शोर नहीं था बल्कि एक थ्रेट साइन था। चलिए यहाँ पे हम आत्मविश्वास और सत्य का भी तथ्य जानते हैं। जब आपके मन में स्पष्टता होती है तब आपकी आवाज और आपकी बॉडी लैंग्वेज से एक ऐसी वाइब्रेशन निकलती है जो सामने वाले के मस्तिष्क को प्रभावित कर लेती है। मान लीजिए कि आप एक जॉब इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, लेकिन आपके पास रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली एक्सपीरियंस थोड़ा सा कम है, बट आपके पास स्किल्स एंड कॉन्फिडेंस इतना है कि आप सामने वाले इंटरव्यूअर को अपने स्किल्स एंड कॉन्फिडेंस से प्रभावित कर सकते हो। वहीं अगर आप डरे हुए हो तो आप बाहर से कितना भी महंगा सूट पहन के जाओ, दैट विल नॉट वर्क। जब आप सत्य बोलते हो तब आपका मस्तिष्क समकालिकता मतलब सिंक्रोनी में काम करता है, और जब आप झूठ बोलते हो तब आपके मस्तिष्क की सबसे ज्यादा ऊर्जा खर्च होती है, जिसकी वजह से पैदा होता है तनाव, जिसे हम अंग्रेजी में स्ट्रेस और टेंशन भी कहते हैं। इसीलिए कहते हैं कि सत्य की एक छोटी सी आवाज भी बड़े से बड़े अधर्म और झूठ के साम्राज्य को मानसिक रूप से हरा सकती है। और अपनी तैयारी को पांडवों के शंख के जैसे इतना रेजोनेट बनाओ कि आपकी उपस्थिति मात्र से ही आपकी आधी से ज्यादा बाधाएं मानसिक रूप से खत्म हो जाएं। और अगर आप लोग नहीं चाहते कि आपके साथ ऐसा हो जैसे कौरवों के साथ हुआ, तो सत्य और धर्म की राह पकड़ो और उसी पे चलो। अब नेक्स्ट श्लोक को समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सबको राधे राधे।